एक ऐसा इवेंट है जो पास्ट में जब भी हुआ है क्रिप्टो मार्केट में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का मूव आया है। वो कौन सा इवेंट है और कौन से डायरेक्शन का मूव आया है डिस्कस करेंगे, और ऐसे समय पे जब वो पर्टिकुलर डायरेक्शन का मूव आए पोर्टफोलियो कैसे बना जाता है उसको भी डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। संजय सर है इस कंप्लीट स्टडी के साथ हमारे लिए। और आइए संजय सर बताइए क्या इवेंट है और क्या हिस्ट्री रही है। सो बेसिकली बैंक ऑफ जापान अब जो है अपने इंटरेस्ट रेट्स हाइक कर रहा है। उसने 3 बार ये इवेंट किया, 3 बार अपने इंटरेस्ट रेट्स हाइक किया। तो पहले समझते हैं बैंक ऑफ जापान की थोड़ी सी स्टोरी हुई, हिस्ट्री में चलते हैं। करीबन 1980s में जो है जापान की मार्केट बहुत तेजी से भागी। फिर 1990s में एक मैसिव क्रैश आया वहां पे। तो मैसिव क्रैश आया तो निकाय जो है अपने हाई पॉइंट से 80% नीचे गिर गया था। बहुत लोगों का वेल्थ लॉस्ट हुआ, बहुत इशू हुआ। और तब जो है एक टर्म चालू हुआ, बिकॉज बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट्स कम किए बिकॉज वो इकोनॉमी में ग्रोथ लाना चाहते थे। तो एक टर्म चालू हुआ येन कैरी ट्रेड। तो येन कैरी ट्रेड में क्या हुआ कि लोग येन लेते थे क्योंकि येन का इंटरेस्ट रेट हो गया था 0, यानी कि आप बोरोइंग कर रहे हो ऑलमोस्ट 0 कॉस्ट पे, और वो इन्वेस्ट करते थे और इन्वेस्ट करके पैसा बनाते थे। अब आप सोचिए 0 पे आपने पैसा लिया और 5-6% की एफडी पे भी डाल दिया तो आपको तो सीधा 5-6% का रिटर्न्स बन गया। तो वो येन कैरी ट्रेड चले जा रहा था, बहुत सालों से चल रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ कि पहली बार 18 मार्च 2024 के आसपास जापान ने अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया। अगर मैं ये चार्ट दिखा रहा हूं आपको तो 18 मार्च 2024 को आप देख सकते हैं जो है बिटकॉइन गिरा। ठीक है, कितना गिरा? करीबन एक ही दिन में ये गिर गया 9%। एक ही दिन में 9% गिर गया था, और उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज मूव करके वो नीचे की डायरेक्शन में गया। तो अगर मैं हाई पॉइंट पकड़ूं उस दिन का, जहां से वो गिरना चालू हुआ से लेके कुछ आगे अगले समझिए 40-50 दिन का, तो ये टोटल मिला के लो पॉइंट तक 17% नीचे चला गया था। तो यानी जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुई उसके 40 से 45 दिन के अंदर बिटकॉइन जो है 17% नीचे चला गया। तो ये क्लियर इंडिकेशन था। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि जैसे येन कैरी ट्रेड में येन की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो लोग अपनी पोजीशंस को स्क्वायर करेंगे। अब वो लोग ने 0 पे पैसा लेके डाला कहां होता है? बिटकॉइन में डाला होता है, बाकी रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स में डाला होता है। तो वहां से वो पोजीशन को स्क्वायर करेंगे क्योंकि उनको अब उधार महंगा पड़ रहा है तो उनको उधार उतारना है। सेकंड टाइम ये इवेंट हुआ, आप देख सकते हैं, मैंने ये ब्लू लाइन खींची है, करीबन 31 जुलाई 2024 को। उसके बाद की आप कैंडल्स देखिए कि धनाधन नीचे चले जा रही हैं, और अगले 4 दिन के अंदर 4 नहीं कितने थे, 5 दिन के अंदर बिटकॉइन 26% गिरा। 26% बिटकॉइन गिर गया विद इन 5 डेज ऑफ अनाउंसमेंट की बैंक ऑफ जापान ने फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। तीसरी बार ये इवेंट हुआ, ये जुलाई 2024 की बात है। तीसरी बार जब ये इवेंट हुआ ये था जनवरी 2025। ठीक है, तो जनवरी 2025 में जब ये इवेंट हुआ तो अपने हाई पॉइंट से कंटिन्यूअसली बिटकॉइन टूटा फॉर द नेक्स्ट 45 डेज और वो 28% नीचे गया। तो यानी फर्स्ट टाइम भी 20% के आसपास गया, सेकंड टाइम भी 25% के आसपास गया, और थर्ड टाइम भी ये 28% के आसपास चला गया। तो तीनों बार जब बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया है तो क्रिप्टो या खासकर बिटकॉइन जो है उसमें भारी गिरावट हमें ओवर द नेक्स्ट 1 to 1.5 मंथ्स देखने मिली है। अब हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी जो है बिटकॉइन काफी टाइम से एक लो पॉइंट पे चल रहा है, $1.25 तक गया था, एंड एज ऑफ टुडे इट स्टैंड्स एट समवेयर अराउंड $86,000। अब अगर सेम हिस्ट्री रिपीट होती, बैंक ऑफ जापान 90% एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बैंक ऑफ जापान फिर से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा, और ये इवेंट होने वाला है 19 दिसंबर को। तो 19 दिसंबर को ये इवेंट होगा, हमें पता चल जाएगा। और अगर सेम हिस्ट्री रिपीट हो जाती है कि 20% के आसपास गिरा, तो आप समझ लीजिए कि बिटकॉइन के $70,000 के आने के चांसेस हैं, क्योंकि एज ऑफ नाउ वो $86,000 पे है। तो एक $70,000 तक वो हो सकता है अपने अगले 30-40 दिन के अंदर आ जाएगा। तो ये सिनेरियो बन रहा है इस टाइम पे बिटकॉइन पे। बहुत बड़ा वर्ल्ड इवेंट है एंड एवरीबॉडी शुड वॉच आउट फॉर दिस। एंड इसके हिसाब से जो भी ट्रेड्स बुक करने हैं, जो भी करना है, आप ट्रेड्स उस हिसाब से लीजिएगा। हिस्ट्री कैन रिपीट इटसेल्फ, और या फिर ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी ये फैक्टर इन हो चुका है बिकॉज बिटकॉइन इतना गिर भी चुका है, तो हमारे को कुछ पता नहीं। बट हिस्ट्री जब भी ये इवेंट हुआ है 20-25% इसने बिटकॉइन को तोड़ा है, तो उसके हिसाब से 70,000 तक आ सकता है। अच्छा लग रहा है वीडियो, और कंप्लीट एनालिसिस तो लाइक कर दीजिएगा। ऑल्सो अब इसमें सेकंड पार्ट आता है कि सपोज करेक्शन होता है किसी भी कारण से हो, तो हमें पोर्टफोलियो में बिल्ड करने के लिए कुछ ऐसे कॉइन्स बताओ या कुछ चीजें बताओ जहां पे आप ध्यान लगा रहे हो अभी। मैं जनरली 5 या 6 कॉइन्स में ही मेजरली प्ले करता हूँ। बिटकॉइन हो गया, ऑब्वियसली इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, कार्डानो हो गया, और बाइनेंस हो गया। ब्रॉडली आई स्टे विद इन दिस रियल। और मेरे टोटल इन्वेस्टमेंट का मैं SIP करता हूँ और सिप ऑन डिप करता हूँ। तो अभी जब ये इथेरियम गिरा और ये बिटकॉइन गिरे थे पीछे, तो मैंने 2 बार इसमें जब ये 10% गिरे तो मैंने थोड़ा कैपिटल एक्स्ट्रा डाला इसमें, और ये मेरे टोटल पोर्टफोलियो का हार्डली 1% होगा या 1 या 2% होगा। तो आप सोचिए कि मेरे 1% पोर्टफोलियो लेवल पे अगर मेरा 50% भी क्रैश कर जाए तो मेरे को बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है उससे। तो क्रिप्टो को जब आप प्ले करते हैं तो वो आपके पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं हो सकता है।
इट हैज टू बी अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ योर पोर्टफोलियो. रादर मैं तो लोगों को कहता हूं जो 15-20 हजार की एसआईपी करते हैं उनको तो क्रिप्टो की तरफ आना भी नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट. इससे अच्छा आप गोल्ड सिल्वर का कोई कॉम्बिनेशन बना लो अपार्ट फ्रॉम इक्विटीज अगर आप बनाना चाहते हो. और अगर इस टाइम पे आप जो है मार्केट में हो तो डरना मत, क्योंकि अगर ये गिरावट आएगी और आप क्रिप्टो मार्केट में हो तो दिस इज अ गुड टाइम टू बाय द डिप. बिकॉज अचानक से देखो बिटकॉइन जीरो तो होने नहीं वाला, ठीक है. आप इसको अगर ये आगे बढ़ गया, क्योंकि सारे आपके जितने बड़े बड़े बैंक्स हैं, जितने बड़े बड़े ईटीएफ्स हैं, तो बहुत कुछ लेजिटिमाइज हो चुका है, तो उस करके ये आगे तो आएगा. अब वो कब आएगा हमें नहीं पता, हो सकता है ये 70,000 गिरे और इसको वापस 1-1.5 लाख आने में 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, पर हमारे को क्या प्रॉब्लम है. अगर हमने 70,000 में अक्यूमुलेट कर लिया और ये 3 साल बाद भी 1.5 लाख हो गया तो भी डबल इन 3 ईयर्स होता है, विच इज 26% CAGR. तो 26% CAGR भी मिल सकती है आपको. अगर ये 3 की जगह 5 साल में हो गया तो भी 14% CAGR है. तो आप इतना मत सोचिए, ओवरनाइट रिच बनने का मत सोचिए. मेक अ पोर्टफोलियो एंड जब जब ये डिप कर रहा है तब तक थोड़ा थोड़ा आप खरीदते रहिए. और ये 5 कॉइन्स हैं जो जनरली मैं यूज करता हूं, इसके अलावा मैं कुछ यूज नहीं करता. अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा. हैप्पी लर्निंग एंड वी विल सी यू वेरी सुन. सर का एनालिसिस है, अपना खुद का एनालिसिस करके काम करिएगा. हम यहाँ पे सिर्फ चीजों को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, 5 बता रहे हैं. नो रिकमेंडेशन, नो टिप, नो एडवाइस, बट प्योर स्टडी जो हम देने की कोशिश कर रहे हैं और 5 एनालिसिस भी हमने डिटेल में आपको इसीलिए बताया. सी यू वेरी सुन.